हेलो दोस्तों, मैं प्रॉपर्टी क्लिनिक के साथ लोचन मीरा। आज के दौर में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद प्रॉपर्टी मार्केट का सिनेरियो कैसा चेंज होने जा रहा है या होने वाला है, ये जानते हैं श्री आशुतोष जी श्रीवास्तव जी के साथ। धन्यवाद लोचन जी। हम इस वक्त बड़ी ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और इस दौर में जैसा कि सारा विश्व आज यह बात कर रहा है कि आने वाला समय रिसेशन का समय आने वाला है। रिसेशन को हम अगर जानने की कोशिश करें तो रिसेशन में मुख्य रूप से जो कंज्यूमर होता है, जो कस्टमर होता है, जो खरीदने वाला होता है, उसकी ज़रूरतें, उसके नीड्स, इनमें परिवर्तन आता है और वह परिवर्तन आज की तारीख में सारे विशेषज्ञ बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर्टी मार्केट में भी ज़बरदस्त तरीके से परिवर्तन आएगा और यह परिवर्तन इस तरह से आएगा कि प्रॉपर्टी मार्केट नए रूप में उभरेगा और नए रूप में उभर कर आने वाले 2 सालों में अपनी नई ऊंचाइयां पाएगा। लेकिन जो नई ऊंचाइयां होंगी वह नई ऊंचाइयां पुराने सिस्टम के हिसाब से नहीं होंगी। हमारी ज़रूरतें, हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमारे प्रॉपर्टी से एक्सपेक्टेशन, हमारे प्रॉपर्टी से खरीदने के तरीके, इन सारों में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से इस संक्रमण दौर में हम डिजिटल वर्ल्ड की ओर जाने की, वर्चुअल वर्ल्ड की ओर, डिजिटल वर्ल्ड की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार डिजिटल वर्ल्ड में अपने सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम यह अब धीरे धीरे हमारे लाइफ का कल्चर होते जा रहा है और इस कल्चर के कारण एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रॉपर्टी सेगमेंट में आएगा ही, क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम हो जाने से आपको आपके घर में ही एक वर्चुअल ऑफिस की ज़रूरत पड़ने वाली है। यह वर्चुअल ऑफिस आपके घर का हिस्सा होगा, घर का भाग होगा, घर का पार्ट होगा। तो आप सोचिए कि आपके पास जिस तरह के बायर हैं, जिस तरह के प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग हैं, जिनकी प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत घर हुआ करती है, घर यानी प्रॉपर्टी, यह जो लोग हैं, जो भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के नाम से संबोधित करते हैं, इसके लिए जो फ्लैट लगने वाले हैं, इसके लिए जो प्रॉपर्टी लगने वाली है, उस प्रॉपर्टी के स्वरूप में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आने वाला है। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम लगातार तेजी से ऊपर जाएगा तो वर्चुअल ऑफिस आपके घर का एक हिस्सा हो जाएगा। वर्चुअल ऑफिस मीन्स क्या होगा? वर्चुअल ऑफिस मीन्स ये होगा कि ऑफिस का, आपके घर का वह कोना जहां पर आप ऑफिस के रूप में काम कर सकें। इसमें तरह तरह के हाईटेक इंस्ट्रूमेंट, तरह तरह के हाईटेक रिक्वायरमेंट्स जो हमारे होंगे, जैसे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, जैसे कि हमारे फाइल मैनेजमेंट, जैसे कि हमारा सिस्टम मैनेजमेंट, ये सारा का सारा उस कमरे के उस कोने से, जिसको हम वर्चुअल ऑफिस कहते हैं, कहकर संबोधित करते हैं, यह हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा होगा। तो अगर आपको प्रॉपर्टी सक्सेसफुली बेचना है, आप बेचना चाह रहे हैं और प्रॉपर्टी बेचने की इस प्रक्रिया में वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ने के कारण वर्चुअल ऑफिस यह आपके 2 बेडरूम फ्लैट का हिस्सा बनने की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग जो आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्होंने अपने घर का एक कोना फिक्स कर लिया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट किया है उन्होंने, आने वाले समय में ये महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे घर का होने जा रहा है। तो प्रॉपर्टी में जो मुख्य बदल आने वाला है कि आप जब 2 बेडरूम फ्लैट के बारे में बात करेंगे तो 2 बेडरूम फ्लैट के बारे में बात करते वक्त आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, एक कोना ऐसा बनाना पड़ेगा जिसको आप वर्चुअल ऑफिस कह सकें। दूसरा, तेजी से हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ने वाली है। हेल्थ अवेयरनेस यह हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने संक्रमण के दौर में पाया कि बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं और यह बीमारियां नॉट ओनली हमको बीमार करती हैं बल्कि हमारे जीवन पर प्रभावित करती हैं, हमारी लाइफ को खतरे में डालती हैं। आज की तारीख में हमारी सारी की सारी लड़ाई यह है कि किसी तरह हम अपने हेल्थ को बचा सकें, अपने लाइफ को बचा सकें। तो प्रॉपर्टी जिसमें कि हम रहते हैं, जिसमें हम अपना महत्वपूर्ण समय व्यतीत करते हैं, अपने 24 घंटे का आधा से ज़्यादा हिस्सा हम इस घर में करते हैं और वर्क फ्रॉम होम हो जाने के बाद यह 12-15 घंटे जो आज की तारीख में है
वह बढ़कर 20 घंटे आपके घर में बिताना पड़ेगा आपको। जब आप 20 घंटे घर में बिताएंगे तो 20 घंटे घर में बिताने के बाद आपको हेल्थ अवेयरनेस भी इस 20 घंटे के दौरान लगने वाली है। तो ऐसे बहुत सारी फैमिलीज जहां पर पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं, जहां पर पति पत्नी बच्चे और उनके माता पिता एक साथ रहते हैं, उस टाइप के फ्लैट में जिसको हम अपर मिडिल क्लास कहते हैं, जो लोग 3 बेडरूम फ्लैट खरीदते हैं, उसमें एक रूम ऐसा बनाना पड़ेगा जिसको हम हेल्थ रूम बोल सकते हैं। हेल्थ रूम हमारे घर का हिस्सा होगा। हेल्थ रूम क्या हो सकता है? तो हेल्थ रूम में बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज में कोरोना संक्रमण के दौरान आप अगर पाए, कोरोना संक्रमण में एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑक्सीजन का है। आपका एसपीओ लेवल, ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी का नीचे चले जाता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने फ्लैट स्कीम में ऑक्सीजन का प्रबंध करके रखिए। तो आने वाले समय में आप जिस तरह की एक समय हमारे यहाँ पावर बैकअप यह लग्जरी था, आज के फ्लैट्स में पावर बैकअप ये पार्ट ऑफ फ्लैट स्कीम होता है, यह चाहिए। उसी तरह अब ये लग्जरी आ जाएगी कि ऑक्सीजन सप्लाई मेरे फ्लैट स्कीम में है। किसी का ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उसको ऑक्सीजन देने की सुविधा, हेल्थ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स, हेल्थ ऑक्सीजन विल बिकम ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर हेल्थ। जब ऑक्सीजन आपके लाइफ का बेसिक पार्ट बन जाएगा तो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई आपके फ्लैट स्कीम में, आपके घरों में लानी पड़ेगी। और अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं जिनको हेल्थ रिक्वायरमेंट्स तरह तरह से लगते हैं, उस तरह के रिक्वायरमेंट्स में आपको हेल्थ रूम ये आपके फ्लैट स्कीम का पार्ट होगा। हेल्थ रूम के साथ जब फ्लैट स्कीम की बात करेंगे दोस्तों, अगर आप अच्छे से देखें तो प्रॉपर्टी मार्केट में जब हम प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाते हैं तो हम बहुत सारे फीचर्स की बात करते हैं कि मेरे फ्लैट स्कीम में ये फीचर है, मेरे फ्लैट स्कीम में ऑक्सीजन सप्लाई, मेरे फ्लैट स्कीम में गैस सप्लाई प्रॉपर है, मेरे फ्लैट स्कीम में बर्तन धोने का प्रोविजन अलग से बनाया हुआ है। इस तरह की जो हमारे फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स के बेनिफिट्स को देखकर ही आदमी फ्लैट खरीदता है। और उस फीचर्स में अब ये जो फीचर थे, अब तक जो फीचर थे जिसको हम लग्जरी कहा करते थे कि हमारे इसमें ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, ये हमारी नेसेसिटी हो जाएगी। नेसेसिटी हो जाएगी मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा क्या दे रहे हो आप? इसके अलावा जो देने वाली बात है उसमें हेल्थ, सैनिटाइजेशन, तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल होम का क्रिएशन आपके घर के अंदर। ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे मुख्य रूप से आने वाले 5 से 10 साल तक प्रॉपर्टी को बहुत मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे। इस तरह की फैसिलिटी फ्लैट स्कीम में, इसके अलावा जो बड़ी फ्लैट स्कीम्स होंगी, फ्लैट स्कीम्स जिसमें नंबर ऑफ फ्लैट्स ज्यादा होंगे, उसमें छोटी डिस्पेंसरी का प्रोविजन, रीचेबिलिटी टू हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल विल बी अनदर फैक्टर वाइल सेलिंग द प्रॉपर्टी। कि आपका यहां से हॉस्पिटल कितने दूर है, हॉस्पिटल जाने में मेरे को यहां से कितना समय लगता है, कितने दूरी पर हॉस्पिटल है, किस तरह की फैसिलिटी उस हॉस्पिटल में है। बिकॉज हेल्थ इज गोइंग टू बी मेजर फैक्टर इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। कोरोना संक्रमण के बारे में जब हम बात करते हैं तो अब हम लोग न्यू नॉर्मल में ये कहने लगे हैं कि हमको इस बीमारी के साथ, इस वायरस के साथ कुछ समय तक जीना पड़ेगा। अगर हमको हमारी जिंदगी इस वायरस के साथ काटनी है तो हमारे जीवन चक्र में, हमारे लाइफस्टाइल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। और वो महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारे प्रॉपर्टी में, हमारे घरों में जहां पर हम रहने वाले हैं, हमारे परिवार के साथ सब जगह यह प्रभाव दिखने वाला है। और यह प्रभाव जितने जल्दी प्रॉपर्टी क्रिएट करने वाले जो भी हों, बिल्ड सेल करने वाले और खरीदने वाले, ये जितनी जल्दी इसको समझेंगे उतनी जल्दी प्रॉपर्टी मार्केट वापस ऊपर आएगा। क्योंकि नीड्स तो घर की रहने ही वाली है, और घर की जब नीड्स रहेंगी तो उन घरों में हमको ये सारी फैसिलिटी लगने वाली है, और हमको जो फैसिलिटी जल्दी प्रोवाइड करेगा उसका फ्लैट जल्दी से खरीदा जाएगा। तो बेटरली इक्विप्ड हाउस, बिकॉज दिस मिडिल क्लास सेगमेंट in India is going to survive for another 20 years. This is not going to get over. This will be there. जब ये रहने वाला है और इसका कल्चर में वर्क फ्रॉम होम आने वाला है, वो होम जहां पर अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा वो खर्च करने वाला है, ज्यादा समय रहने वाला है, उस हिस्से में क्या क्या फैसिलिटीज में परिवर्तन आएगा, उसमें मुख्य रूप से वर्चुअल होम, यह परिवर्तन 100% आने वाला है। हॉस्पिटल फैसिलिटीज कितने पास हैं आपके, हॉस्पिटल की बेसिक सुविधाएं क्या आपके फ्लैट स्कीम में हैं, यदि हैं तो इट इज ए एडेड एडवांटेज। और इसके अलावा जो फैसिलिटीज आप सैनिटाइजेशन के एंगल से
प्रोवाइड करेंगे। क्लीन वाटर विल बी अनदर फैक्टर विच विल बी कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। पानी किस तरह का है, बाकी फैसिलिटी किस तरह की है, एयर कंडीशंस क्या है, एयर की क्वालिटी क्या है, एयर क्वालिटी विल बी अनदर फैक्टर विच पीपल विल स्टार्ट कंसिडरिंग नाउ। सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस इन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 100% एक्सपेक्टेड। और जितनी जल्दी हम हमारे प्रॉपर्टियों में इस टाइप के बदल लाएंगे उतनी जल्दी प्रॉपर्टी मार्केट वापस ऊपर आएगा। जैसा कि मैंने बताया, एक और सेगमेंट है जो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला है, वो है एंटरटेनमेंट। अगर आप एंटरटेनमेंट को देखिए तो हम लोग अभी तक ग्रुप एंटरटेनमेंट पे बिलीव करते थे। हम थिएटर में जाकर पिक्चर देखते थे, जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ आकर पिक्चर देखते हैं। हम एंटरटेनमेंट के लिए फैमिली के साथ टीवी देखा करते थे। लेकिन आप पाएंगे कि कोरोना संक्रमण के दौरान हमारी लड़ाई 32 इंच के टीवी वर्सेस 7 इंच के मोबाइल के साथ थी। हम अपना ज्यादा समय 7 इंच के मोबाइल के साथ खर्च कर रहे थे। दोस्तों, ये 7 इंच का मोबाइल जो हमारी जिंदगी में है, यह आने वाले समय में हमारा एंटरटेनमेंट का साधन रहेगा। अगर यह एंटरटेनमेंट का साधन रहेगा तो आपके घर में, और हम ग्रुप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाएंगे, तो आपकी प्रॉपर्टी में एंटरटेनमेंट के लिए आपको व्यवस्था करनी होगी। जिस तरह के घर आप बनाएंगे, जैसा कि हम सुनते थे कि बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रीमियम प्रॉपर्टी जो होती है, उसमें एंटरटेनमेंट रूम होता है, एंटरटेनमेंट थिएटर होता है। लेकिन अब वर्चुअल एंटरटेनमेंट will take over all these kind of entertainments. So this will move to 7-inch mobile. When it will move to 7-inch mobile, entertainment facility will be the part of your house. ये आपके घर का हिस्सा रहेगा। जब आने वाले समय में जब ये आपके घर का हिस्सा बनने वाला है, तो प्रॉपर्टी क्रिएट करते वक्त हमको एंटरटेनमेंट सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन, कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं करनी होगी। और यह व्यवस्था इस प्रॉपर्टी का अहम हिस्सा होगा। एंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड वर्क फ्रॉम होम। ऑफिस घर आ जाएगा आपके, हेल्थ की केयर आपके घर में होना चाहिए, एवं आपके एंटरटेनमेंट की व्यवस्था आपके घर में होना चाहिए। यह 3 प्रमुख परिवर्तन जैसे ही आप प्रॉपर्टी में लाएंगे, आपकी डिमांड ऑफ द प्रॉपर्टी विल गो अप, बिकॉज ऑल अदर फैक्टर्स लाइक सिक्योरिटी, लाइक अदर फैक्टर्स विल बी देयर, दैट्स ए पार्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो एग्जिस्टिंग जो हमारी नीड्स है, उसके अलावा जो नीड ऐड होने वाली है, वो होने वाली है इस तरह की नीड, जो 3 तरह की नीड मैंने आपको बताई। इसके अलावा अब अगर आप पाएं, कोरोना संक्रमण दौर में छूना यह वर्जित किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग ये अहम फैक्टर बन गया है। तो हमको जो फ्लैट्स बनाने पड़ेंगे, उन फ्लैट्स में विदाउट टच कितने ज्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं, क्या सिंगल टच से पूरे ऑपरेशन हो सकते क्या, यह हमारा एसेंशियल मुद्दा रहेगा। क्या मैं अपना फोन, अपनी कार, अपना फैन, अपना एसी, अपनी लाइट सिंगल पॉइंट से टच करके ऑपरेट कर सकता हूं? और क्या यह सिंगल पॉइंट मेरा पर्सनल हो सकता है क्या? मेरे लिए अलग, मेरे फैमिली के लिए अलग, मेरे बच्चों के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग पॉइंट्स। सो देयर विल नॉट बी फिजिकल टच। गेस्ट आ रहा है तो गेस्ट के लिए अलग, गेस्ट को अपना लाइट ऑन करना है तो वो अलग स्विच रहे, उससे वो लाइट ऑन कर ले। इस तरह के परिवर्तन प्रॉपर्टी मार्केट में 100% आने वाले हैं, और इसको हम जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे उतनी जल्दी हमारे प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने की शुरुआत होगी। जी सर, आशुतोष जी से हमने जाना कि कोरोना संक्रमण के बाद में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे कैसे आपको करना है, कैसे घर लेना चाहिए, हेल्थ के बारे में बताया, एंटरटेनमेंट के बारे में बताया। एक सेगमेंट और भी है जो कमर्शियल प्रॉपर्टी। सर, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी का कैसा रहेगा और क्या सिनेरियो चेंजेस होने वाले हैं, थोड़ा हमें बताएंगे आप? धन्यवाद लोचन जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे रहने वाली जगह में क्या परिवर्तन आएंगे, उसी तरह दूसरा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जिसमें हम अपना और समय व्यतीत करते हैं वो है कमर्शियल प्रॉपर्टी, जहाँ पे हमारे ऑफिसेज होते हैं, जहाँ पे हमारी दुकानें होती हैं, जहाँ पे हम खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हम सामान खरीदने जाते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज़ को हम कमर्शियल प्रॉपर्टी कहते हैं। ऑफिसेज में चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्चुअल होम विल बिकम ए रियलिटी, वर्चुअल होम अगर रियलिटी होने वाला है तो ऑफिसेस पे फर्क पड़ेगा इसका, क्योंकि ऑफिसेस में काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। जब ऑफिसेस में काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी और ऑफिसेस में विजिटर्स कम हो जाएंगे, तो क्या हमको इतने फैंसी ऑफिसेस लगेंगे? नहीं।
इतने फैंसी ऑफिसेस नहीं लगेंगे, हमको इससे छोटे ऑफिसेस लगेंगे, हमको हाईटेक ऑफिसेस लगेंगे जिसमें सारी की सारी सुविधा ऑटोमाइजेशन से संबंधित हो। ऑटोमाइजेशन यह ऑफिस का महत्वपूर्ण अंग होगा और कमर्शियल प्रॉपर्टी के साइजेस छोटे होते जाएंगे। ऐसे बहुत सारे आज के तारीख में आप आईटी के बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस देखते हैं, आप कस्टमर सर्विसेज के लिए बड़े बड़े सेटअप्स देखते हैं। ये सारे सेटअप ऑटोमाइजेशन में जाकर छोटे होने की संभावना आने वाले 5 से 10 साल के अंदर प्रॉपर्टी के सेगमेंट में है। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के जो लार्ज फॉर्मेट्स हैं, बड़े फॉर्मेट्स हैं, इन फॉर्मेट्स की संख्या गिरेगी, वैल्यू भी गिरेगी, कॉस्ट कम होगा और इसमें जितने ज़्यादा हाईटेक फैसिलिटीज़ हम लाएंगे उतनी जल्दी ये प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी। जितना हाईटेक आपका ऑफिस उतना ज़्यादा उसकी डिमांड, यह परिवर्तन उसमें आने वाला है। इसके अलावा दुकानें, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड, दो पीपल आर सेइंग इट्स ए फेक वर्ल्ड, इट्स नॉट ए राइट वर्ल्ड, इट्स नॉट ए प्रॉपर प्लेस टू मार्केट, बट हम माने या ना माने यह दुनिया बहुत तेजी से ऊपर आएगी और जब यह दुनिया बहुत तेजी से ऊपर आएगी इसका सीधा प्रभाव हमारे जो रियल वर्ल्ड की प्रॉपर्टी है उस पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी वर्चुअल में क्रिएट होंगी। अब जब वर्चुअल में प्रॉपर्टी चली जाएगी तो इस प्रॉपर्टी पर यह असर पड़ने वाला कि आपको छोटे फॉर्मेट्स की प्रॉपर्टी को डेवलप करना पड़ेगा। फैंसी ऑफिस का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, मिनिमम फैसिलिटी के साथ आपको ऑफिस क्रिएट करना पड़ेगा जो हाईटेक फैसिलिटीज के साथ आपको हो, जिसमें कस्टमर सर्विस, जो फंक्शंस आप ऑफिस से करते हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ब्रांड मैनेजमेंट एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी जो वहाँ से करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ आपके वर्चुअल वर्ल्ड पे चली जाएगी और ये ऑफिस के फॉर्मेट्स छोटे होने की शुरुआत हो जाएगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस इस डायरेक्शन में काम करने की शुरुआत कम कर चुके हैं। तो आपको जो कमर्शियल प्रॉपर्टी क्रिएट करना है उस कमर्शियल प्रॉपर्टी में हाईटेक अपन कितना हो सकते हैं, कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा हाईटेक फैसिलिटीज़ आप कस्टमर को प्रोवाइड करोगे उतनी तेजी से ये फॉर्मेट्स पिकअप करेंगे आपके। शॉप्स विल बिकम ए प्लेस जहां पर आप कोई चीज, आज की तारीख में सारे शॉप ओनर्स ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड विल नॉट पिकअप वेरी फास्ट, बिकॉज कोई भी चीज खरीदने के पहले उसका फील करना, उसको छूना हमारे भारतीयों की आदत है। हमारे भारतीयों की क्या, वर्ल्ड में सभी लोगों की आदत है कि वो छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि चीज कैसी है। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से पिकअप कर रही है, मुझे वो दिन दूर नहीं लगता है जहां पे टेक्नोलॉजी ये फैसिलिटी को भी वर्चुअल वर्ल्ड में प्रोवाइड करने की शुरुआत कर देगी और उस दिन ये शॉप फॉर्मेट्स हमको और छोटे करना पड़ेंगे, मिनिमम डेकोरेशन के साथ, मिनिमम फैसिलिटीज के साथ, मिनिमम सिर्फ आपको कहीं बाहर जाना है, उस जगह पे विजिट करना है, फील करना है, इसके लिए आउटलेट्स रह जाएंगे। तो जो आज की तारीख में बहुत बड़े आउटलेट्स हैं वो साइज में छोटे जाएंगे और जो मीडियम साइज आउटलेट्स हैं वो और छोटे होने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे कि रेस्टोरेंट जैसी चीज है जहां पर बैठने की फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप संक्रमण काल में आप रेस्टोरेंट जा ही नहीं रहे हो तो बैठने की फैसिलिटी की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो अब क्या आप अपने रेस्टोरेंट में डेवलप करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिलीवरी टू योर होम हैज पिकिंग अप लाइक एनीथिंग, थिंग्स लाइक Swiggy, Zomato, Uber is coming into the picture to deliver the things to your home। जब वो आपके घर में डिलीवरी दे रहे हैं तो आपको बैठने की फैसिलिटी, जो सॉफ्ट सर्विस हम कहते हैं, सॉफ्ट सर्विसेज कम करके हार्ड सर्विसेज का स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। हार्ड सर्विस का स्पेस मतलब आपका किचन बहुत खूबसूरत होना चाहिए, किचन में कुकिंग फैसिलिटी एक्सलेंट होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको क्रिएट करते आना चाहिए आपके किचन में। तो रेस्टोरेंट जैसे फॉर्मेट्स में किचन विल बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस रादर देन द प्लेस जहां पर आप बैठकर खाना खाते हो, जहां पर बैठकर आप एंजॉयमेंट करते हो। वो प्लेस छोटा होने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि संक्रमण के बाद, संक्रमण के डर के कारण व्यक्ति बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा, ग्रुप में जाने की कोशिश नहीं करेगा। कॉन्फ्रेंस हॉल्स जैसा कि आप देख रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग इज बिकमिंग अवर डे टू डे मॉल पार्ट। शादी के लिए जहां बड़े फॉर्मेट्स लगते थे हमको कॉन्फ्रेंस हॉल्स के, या हमको बड़ी गैदरिंग जमा करनी पड़ती थी कोई भी सेल्स कॉन्फ्रेंस के लिए या कोई और तरह की कॉन्फ्रेंस के लिए, ये कॉन्फ्रेंसेस का साइज छोटा हो जाएगा। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस विल टेक ओवर दीज कॉन्फ्रेंसेस। व्हेन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस विल टेक ओवर दीज कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंस हॉल का रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली हमारे लिए कम हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस
जैसे कि हम अब डे टू डे भाषा में आज की तारीख में हम बात करने लगे हैं कि जूम में आपके जूम की कैपेसिटी कितनी है, तो लोग बोलते हैं मैंने वो जूम लिया है जिसमें मेरी कैपेसिटी 2000 लोगों की है, मेरी कैपेसिटी 500 लोगों की है। तो व्हाट इज दिस कैपेसिटी? दिस कैपेसिटी इज नथिंग बट योर कॉन्फ्रेंस हॉल फैसिलिटी। सो व्हाई विल वी रिक्वायर कॉन्फ्रेंस हॉल? सो कॉन्फ्रेंस हॉल साइजेस विल गो डाउन। मैरिजेस आपने जैसा कि देख ही रहे हो आप कि 50 लोगों से ज्यादा मैरिजेस में अलाउड नहीं रहेंगे ना, धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। न्यू नॉर्मल है, अगर हम शादी कर रहे हैं तो शादी करने के लिए 50 लोगों को बुला लिया हम लोगों ने और 50 लोगों के साथ शादी कर ली। अगर यह हमारा डे टू डे नॉर्म बन गया तो ऑटोमेटिकली क्या हमको ये बड़े शादी के हॉल का जरूरत रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन यह परिवर्तन आने के लिए कुछ समय लगेगा। इस परिवर्तन के दौर में हमने कोशिश ये करना चाहिए, क्या हमने बिग फॉर्मेट्स के कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज, होटल, रेस्टोरेंट, इस टाइप की चीजें क्रिएट करना चाहिए? बिल्कुल क्रिएट करना चाहिए, लेकिन विथ एक डिफरेंट नजरिए के साथ, उस नजरिए के साथ जहां पर हम इसको रियल हाईटेक कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेस्टोरेंट आएंगे लेकिन रेस्टोरेंट का किचन विल बी ए इंपॉर्टेंट प्लेस रादर देन वो जगह जहां पे लोग बैठा करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन कमर्शियल प्रॉपर्टी में यह आएगा कि प्रॉपर्टी खरीदने के पहले, प्लानिंग करने के पहले, कोई भी ऑफिस प्लान के पहले यह सोचा जाएगा किस तरह हम इस ऑफिस को वर्चुअल वर्ल्ड में क्रिएट करके इस सारी फैसिलिटीज को, जैसे कि आप लोग फेसबुक पर देखते हैं कि फेसबुक पर वर्चुअल ऑफिस फेसबुक खुद प्रमोट करता है बहुत सारी कंपनियों को एक साथ लेके। अगर आप धीरे से उस कंपनी को ऑब्जर्व करें तो एक ऑफिस में लगने वाली सारी जरूरतों को वह वर्चुअल ऑफिस उसकी पूरी करने की कोशिश कर रहा है। और आने वाले समय में यह बिग फॉर्मेट की प्रॉपर्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ स्मॉल ऑफिसेस विथ हाईटेक फैसिलिटीज, और यह हाईटेक फैसिलिटीज का डिमांड लगातार तेजी से ऊपर जाएगा और वर्चुअल वर्ल्ड प्रैक्टिकली विल टेक ओवर दीज स्पेसेस। मर्चेंडाइजिंग स्पेस कमर्शियल प्रॉपर्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मर्चेंडाइजिंग स्पेस में सप्लाई चेन मैनेजमेंट विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मींस मेरे को जितनी जरूरत है सामान की मैं स्टोर करके नहीं रखूंगा, जहां पे वो प्रोड्यूस हो रहा है वहां से सीधे उस पॉइंट पर लाकर देना जहां से वो बिक जाए, मर्चेंडाइजिंग पॉइंट पर। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट विल टेक ओवर दी मर्चेंडाइजिंग स्टोर्स, जिसको आप आज की तारीख में गोडाउन कहते हैं या गोडाउन जैसी फैसिलिटी कहते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट विल टेक ओवर दिस, सो वी विल रिक्वायर स्पेस फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आपका रिक्वायरमेंट स्पेस मटेरियल स्टोरेज के लिए नहीं रहेगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड रहेगा वो स्पेस आपका टेक ओवर कर लेगा। बिकॉज सप्लाई चेन मैनेजमेंट विल इंश्योर द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्टिविटी पॉइंट टू डिलीवरी पॉइंट। और यह परिवर्तन में प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा रोल प्ले करेगी। वह अहम हिस्सा यह रहेगा कि आपको ये जो मर्चेंडाइजिंग गोडाउन टॉय स्पेसेस है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्पेसेस में। और सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिमांड विल बी ह्यूज, बहुत ज्यादा डिमांड आएगी उसकी, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको लार्ज स्केल फॉर्मेट्स के सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्पेसेस लगने वाले हैं। होटल कैटरिंग, आज की तारीख में होटल कैटरिंग is a business which you people do by moving from one place to another. Now definitely these kind of facilities will be managed by supply chain management, कि आपको एक बड़ी पार्टी कहीं करनी है, जिस जगह पर पार्टी करनी है वहां तक आप एक पॉइंट पर फूड क्रिएट करके उस पॉइंट तक कैसे पहुंचा सकते हैं। दिस विल बी द रोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट विल बी दिस, प्रोडक्शन विल बी वन पॉइंट प्रोडक्शन प्रोग्राम, सो कैटरिंग बिजनेस ऑल्सो विल बी concentrate at one place. So your property requirement for these kind of people, producer kind of people, will be in that space only. Factories is another commercial space which plays very important role in the whole activity. Now these kind of property formats, size will start going down. You will not require 500 acre of land to create a big factory. चूंकि सारा का सारा ऑटोमाइजेशन की ओर चला जाएगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाने के कारण आपका स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री इज गोइंग टू बी रियली वेरी लेस। सो दीज स्पेसेस विल बिकम स्मॉलर, सो स्पेस रिक्वायरमेंट इन दैट फॉर्मेट ऑल्सो, इन प्रॉपर्टी इन फैक्ट्री फॉर्मेट ऑल्सो विल रिड्यूस कंसिडरेबली। सो कमर्शियल प्रॉपर्टी में, शॉप्स में, कमर्शियल स्पेस में, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी में,
सर्विस प्रोवाइडर्स के स्पेस रिक्वायरमेंट्स में और फैक्ट्री के स्पेस रिक्वायरमेंट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड, चेंज इन डिमांड आपको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से वो फॉर्मेट्स क्रिएट करना पड़ेंगे। और यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी बिकेगी। अदरवाइज हम ये बोलने की तैयारी करने की शुरुआत कर देंगे कि हमारे ज़माने में ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बिकती थी, आज की तारीख में कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है। और हमने इस टाइप के चेंजेस अगर इन प्रॉपर्टी में लाए तो डिमांड विल बी द सेम, बिकॉज मार्केट प्लेस इज गोइंग टू इंक्रीज, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, ओनली नीड्स एंड डिमांड्स आर चेंजिंग। जब नीड्स एंड डिमांड चेंज हो रही हैं उसको हम रिसेशन काल कहते हैं, जो रिसेशन का पीरियड आने वाले 1-2 साल तक एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद फिर एक बार डिमांड पिकअप होगी और डिमांड पिकअप होने के बाद ये सारी चीज़ों को नए फॉर्मेट्स में, नए फैसिलिटीज़ के साथ, नए फीचर्स के साथ, नई रिक्वायरमेंट के साथ हमको दोबारा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मार्केट एक बार फिर पिकअप करेगा और फिर तेजी से ऊपर बढ़ेगा। ठीक इसी तरह से हम लोग को जो प्लॉटेड प्रॉपर्टी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोगों के लिए, लोग प्लॉट खरीदते हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस टाइप की जो फैसिलिटी रहेंगी, इस कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में भी हेल्थ आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा कि जैसे आपने एक प्लॉटेड एरिया बनाया 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, 3 एकड़ का, इसमें हॉस्पिटल कहाँ है, सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ क्या है, क्लीनलीनेस का स्टेटस क्या है, पानी का रिक्वायरमेंट, पानी क्लीन है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो प्रॉपर है कि नहीं, ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमको कंसिडर, जिस दिन हम कंसिडर करना चालू कर देंगे, प्रॉपर्टी की डिमांड दोबारा उठेगी। और आने वाले समय में बहुत अच्छा समय हम देखने वाले हैं। सिर्फ हमको अपने तैयारी करनी है, जिस दिन हमने तैयारी कर ली उस दिन वापस प्रॉपर्टी मार्केट इज गोइंग टू पिकअप लाइक एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच। तो हमने जाना दोस्तों रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में सैनिटाइजेशन का उपयोग, कैसे क्लीननेस का उपयोग, कमर्शियल प्रॉपर्टी का उपयोग कैसे करेंगे, वर्चुअल क्या है, कैसे रहेंगे, ये सीरीज चलते रहेगा। आपके जो भी सवाल रहेंगे नीचे कमेंट्स में आप दीजिए, आपके हर सवाल का जवाब देने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही स्नेह प्यार हमें देते रहिए। धन्यवाद।